नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आप सभी बहनों अभिभावकों का स्वागत है। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं सेविकाओं पर हो रही लगातार एक्शन पर। अब सेविकाओं द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप में फीडिंग लाभार्थियों का फीडिंग नहीं करने पर मानदेय की कटौती की जा रही है। तो आइए हम इससे पहले कि आपको पूरी जानकारी दूं कि क्या क्या कार्रवाई हुई है सेविकाओं पर, किस किस मुद्दे पर कार्रवाई हो रही है, सारी जानकारी दूं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पर अपना लाइक कमेंट देना बिल्कुल न भूलें और शेयर जरूर करें ताकि ये न्यूज़ सभी सेविका बहनों तक जाए और जो भी इस ऐप पर काम नहीं कर रही हैं वो जल्द से जल्द काम को पूरा करें। तो चलिए हम न्यूज़ दिखाते हैं आपको कि क्या कार्रवाई हुई है हमारी सेविकाएं पर। डीपीओ के अनुसार बैठक में अनुपस्थित 15 कार्यकर्तियों का एक दिन का मानदेय काटा गया है, जबकि 11 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा मोबाइल सत्यापन के कार्य नहीं शुरू किया गया है। 10 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अब तक ऐप पर लाभार्थियों की फीडिंग नहीं करने यानी केंद्र ओपन करती है और बच्चे के नाश्ता और खाना वाला ऑप्शन पर काम नहीं करती है। 15 दिन का मानदेय काटने के आदेश दिए हैं। कार्य में लापरवाही को देखते हुए डीपीओ ने कुल 36 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में कटौती करने का निर्देश दिया है। अब देखिए होता क्या है कि आंगनबाड़ी ऐप पोषण ट्रैकर ऐप पर काम नहीं करती है, जिसके कारण उन पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। इसके बावजूद संगठन चुप है। मेरे द्वारा बार बार वीडियो वायरल किया जा रहा है कि अगर संगठन के सुप्रीमो के द्वारा एक लेटर आईसीडीएस निदेशक और मंत्री को दिया जाए कि जब तक मोबाइल उपलब्ध नहीं कराया जाता है कार्य आपके द्वारा, तब तक पोषण ट्रैकर ऐप पर काम करने के लिए किसी तरह सेविकाओं को दंडित न किया जाए। लेकिन यहाँ उनके कान पर जू तक नहीं रह रहा है। आप देख सकते हैं कि 31 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर 10 दिनों का मानदेय काटा गया है। अब बोलिए महीना में 10 दिन का मानदेय काट लिया गया, वो भी बिना बेकसूर। आपने मोबाइल नहीं उपलब्ध कराया, रिचार्ज के पैसे नहीं देते हैं, जब हथियार मिलेगा ही नहीं तो सेना लड़ेगा कैसे। और देखिए क्या चेतावनी मिली है कि आंगनबाड़ी वर्करों को भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न करने की भी चेतावनी दी गई है। ये एक प्रकार का शोषण ही नहीं बल्कि जुल्म है। तो इस संबंध में आंगनबाड़ी वर्करों का कहना है कि लाभार्थी को लगता है कि फ्रॉड कॉल द्वारा बैंक से पैसा काट लिया जाएगा। इसे साइबर अपराध के कारण लाभार्थी ओटीपी नहीं बता रहा है, यानी मोबाइल जो सत्यापन वाली बात है। मोबाइल सत्यापन के दौरान सेविकाओं को जब मोबाइल सत्यापन करती है तो लाभार्थी के मोबाइल पर एक ओटीपी जाता है, जिसके डालने के बाद ही मोबाइल वेरीफाई होता है यानी सत्यापन होता है। ऐसे में क्या है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राशन जो आंगनबाड़ी वितरण करती है पोषण ट्रैकर ऐप पर लोड करती है और वहाँ मैसेज उनको जाएगा। चलिए वो अच्छी बात है, लेकिन पहले तो है कि वो देने के बाद ही देते ही नहीं है लाभार्थी, और कह देते हैं कि नहीं देने के बाद क्या होगा कि मेरा सारा का सारा पैसा निकाल लिया जाएगा। उसे साइबर अपराध नजर आ रहा है आंगनबाड़ी के ओटीपी मांगने पर। और डीपीओ जो है वर्करों के साथ बहुत कड़ाई से पेश आ रही है और कहती है कि आंगनबाड़ी वर्करों से लाभार्थी को सही से समझाने के निर्देश दिए हैं और साथ ही लाभार्थी को सत्यापन न होने पर अगले माह का राशन नहीं मिलने की चेतावनी भी दी है। जबकि आंगनबाड़ी की माने तो लाभार्थी सिर्फ राशन लेने में रुचि दिखाते हैं, जब सत्यापन और हस्ताक्षर की बात आती है तो अलग अलग बहाने करने लगते हैं। ये कहीं से भी बहाना नहीं है। आंगनबाड़ी बहनें बिल्कुल सही बोलती हैं। जब बैठक में भी बुलाया जाता है तो इतने तरह के बैठक करने होते हैं आंगनबाड़ी केंद्र पर,
महिलाएं नहीं आना चाहती है, लेकिन अगर राशन बंटने का दिन आए तो खुद नहीं आई तो किसी परिवार को भी भेजती है। तो क्षेत्र में बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसे करने में हमारी बहनों को बहुत परेशानी होती है। तो यह खबर जो है, मथुरा जिले के डीपीओ ने बुधवार को बाल विकास परियोजना फरह के ब्लॉक सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक की, जिसमें पोषण ट्रैकर ऐप पर बच्चों के वजन, लंबाई के साथ साथ लाभार्थियों के मोबाइल नंबर का सत्यापन रिकॉर्ड देखा, जिसमें बहुत सी आंगनबाड़ी वर्कर का लाभार्थियों का सत्यापन नहीं हुआ था। उसके बाद ये एक्शन लिया गया है और 1 दिन का मानदेय काटा गया है, जो बैठक में उपस्थित नहीं हुई थी, लेकिन उस जो फीडिंग वाला ऑप्शन को नहीं पूरा कर रही थी, उसके 10 दिन के मानदेय काटे गए हैं। चलिए, हमारी बहनों से अनुरोध है कि वो पोषण ट्रैकर ऐप पर काम अभी तो करना ही होगा, जब तक कि संगठन लिखित रूप से विभाग को देकर पोषण ट्रैकर ऐप पर हड़ताल, हमारा काम है पोषण ट्रैकर ऐप पर हड़ताल करना, क्योंकि पोषण ट्रैकर ऐप के लिए ना तो मोबाइल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, न रिचार्ज की। ऐसे में पोषण ट्रैकर ऐप पर हड़ताल बनता है, यानी मोबाइल द्वारा हम हड़ताल करेंगे। लेकिन देखिए संगठन की चुप्पी कब तक रहती है, कब तक अभिभावक चुप बने रहते हैं, क्योंकि बहुत बड़े पद पर बैठे हुए हैं बहुत सारे अभिभावक। जिला के महासचिव हैं तो कहीं जिला के अध्यक्ष भी अभिभावक ही बने हुए हैं। तो ऐसे में वो अपने कान में सरसों का तेल देकर क्यों चुप बैठे हुए हैं? उन्हें आगे आकर इस पर एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो बहनों पर रोज कार्रवाई होती रहेगी।